नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची, कहां पंजिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाड़े जाने से हड़कंप मच गया और कहां संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के कच्चे मकान में लगी आग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के जिले में मौजूद सरकारी बस डिपो पर खटारा गाड़ियों की लंबी कतार है। दरअसल हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। फिलहाल ये अनहोनी टल तो गई, लेकिन सवाल कई खड़े हो गए। बलिया बस डिपो के अधिकारी की माने तो ये बस रतनपुरा से बलिया पहुंची और यात्रियों को उतारकर वर्कशॉप पर सर्विस के लिए जा रही थी। तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और जिला न्यायालय के सामने सड़क डिवाइडर से अनियंत्रित होकर बस टकराकर रुक गए, जिस वजह से डिवाइडर के साथ बस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। उससे बड़ी बात यह है कि डिवाइडर के दोनों तरफ से जा रहे लोग बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि कोई यात्री बस में सवार नहीं था। और देखने वाली बात तो यह है कि जिस जनपद से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह विधायक हैं, उसी जनपद में सरकारी बसों की ये हालात है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री द्वारा बसों का औचक निरीक्षण करने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन उन्हें अपने इस जिले की बस दिखाई नहीं दी। अब जरा सोचिए कि अगर इस बस में यात्री मौजूद होते तो शायद परिवहन मंत्री शोक संवेदना व्यक्त कर रहे होते। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही और एक बार फिर पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस बार परिवहन मंत्री भी इसी बलिया के विधायक हैं, जहाँ एक अनहोनी घटना होते होते बच गए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही से एक और मामला सामने आया, जहां पंजिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाड़े जाने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज कुमार ने नरही थाने पर दी गई तहरीर के अनुसार उपस्थिति पंजिका के फटने की जानकारी सुबह कार्यालय खुलने पर दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक थाना नरही ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। इस पंजिका से सिर्फ स्थायी चिकित्सकों व कर्मियों का ही लेना देना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई कर्मी का ही ये कृत्य है। वहीं प्रभारी सीएमओ ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। कार्रवाई की गई है और क्या कौन लोग थे उसमें शामिल, जिस तरह से अटेंडेंट रजिस्टर को फाड़ा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही के अधीक्षक अक्षर से बात हुई थी। मुझे जानकारी वहाँ से मिली कि सुबह में जब ऑफिस खुला तो रजिस्टर को फाड़ा हुआ पाया गया और उसमें कुछ पन्ने भी गायब थे। अक्षर ने पहले पर्सन रजिस्टर थाना में परमिशन दी, FIR किया। उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। वहाँ जो CCTV लगी है उसकी फुटेज को निकालना और उसको स्टडी करके पता किया जाएगा कि किसकी गलती है और उसको कठोर कार्रवाई। कौन दोषी है सर इसमें, कौन इस तरह कौन काम कर सकता है आपके अंदर? ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कि कौन किया। ये थाना भी अपनी तरफ से विवेचना कर रही है, जानकारी आएगी तो आपको बताएंगे। किन थाने में तहरीर दी गई है सर? बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। डबरा के भिटोरा जिला दतिया के निवासी जोरासी पार्थ होटल के पास बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। राघवेंद्र पाल श्रीराम परिहार ग्वालियर जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। भजन सिंह जी, कैसे क्या कुछ घटना हुई थी? मैं ग्वालियर जा रहा था सर, तो दोनों ये और एक और इसके साथ में एक और लड़का है, तो दोनों अपाची गाड़ी थी इनकी रेड कलर की, तो रोड पर पड़े हुए थे सर। एक्सीडेंट हो गया था इनका, तो मैं गाड़ी छोड़ के फिर उन दोनों को एम्बुलेंस में सर जी डबरा तक लेके आया। एम्बुलेंस को मैंने इनके मोबाइल से कॉल किया सर, तो मैं अभी हॉस्पिटल में इनको लेकर आया, उनका उपचार हो रहा है सर। उनके घर वाले आ गए हैं क्या? सर जी मैंने कॉल किया था जी, आपको भैया चौरासी से लेकर आया मैं परिवहन प्रशांत होटल है सर जी, वहाँ से दोनों को उठा के लाया। लोडिंग इनको एक्सीडेंट करके गई है सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? जी मैं नरवर का रहने वाला हूँ। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी विद्यालय सुधारने की लाख कोशिश की जा रही, लेकिन सीतापुर विकासखंड लहरपुर के अंतर्गत मोहलिया खुर्द प्राथमिक विद्यालय के अंदर इंटरलॉकिंग अंदर को बैठ चुकी है, टाइल पत्थर टूट चुके हैं। जब इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी जेई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार द्वारा इस काम को किया गया है, जिला अधिकारी जांच कर उचित कार्रवाई कराएं, इसकी मांग भी उठी है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के हलिया ग्राम पंचायत के यादव बस्ती निवासी धुरैया दो हलिया पहाड़ी स्थित बीएसएनएल टावर के सामने बनी गांव में अपने पाही पर कच्चा मकान बनाकर रहते थे। मंगलवार रात को रिश्तेदारी के शादी समारोह में शामिल होने चले गए कि देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में कच्चे मकान में आग लग गई, जिससे मकान के भीतर रखा अनाज व किसानी का सामान सहित गृहस्थी का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घर में धुआं उठता देखकर ग्रामीणों ने घटना की सूचना किसान के परिजनों को दी। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मकान में रखा 10 कुंटल गेहूं, 5 कुंटल चावल, 2 कुंटल सरसों तथा भूसा एवं गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, जिसकी वजह से पीड़ितों को अब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं घटना की सूचना पुलिस तथा हल्का लेखपाल को देते हुए पीड़ित ने मुआवजे की मांग भी की है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। हत्यारों ने कालीचरण के चेहरे पर धारदार हथियार से कई बार वार करके निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। 2015 में यूपी के रायबरेली से बर्खास्त किए गए थे कालीचरण का लहूलुहान अवस्था में शव मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच के जांच में जुटी है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के पुराना सिकंदराबाद रोड स्थित की गई घटना है। क्या नाम है आपका? सेवा सेवा कौन है आपके जो मेरे पापा। क्या मामला हुआ है? कोई पैसा का मामला मान लो। क्या? सुबह मैं आया लाइब्रेरी थे, भैया का फ़ोन आया छोटे को, बोले पापा को मर्डर कर दिया कहाँ ने। आकर देखे तो तुमने देखो ये सिर में सब फटे पड़े हैं पापा के। किस में तैनात थे ये? किस में नौकरी करते? पुलिस। तो वहाँ से क्यों आई हुए थे ये? इसका पापा का गाना में ऐसे बेटर है वो, तो कुछ दिन के लिए वो कर दिए, बर्खास्त कर दिए। हाँ, इनको केस भी हो या मैंने फाइनल है तो उनको तो पापा को खैर। ये कब से बर्खास्त चल रहे थे पापा हमारे? हाँ। पापा चल रहे हैं 15 दिन। क्या लगता है कोई पुरानी रंजिश कोई ना, जो भी रंजिश है यही है। क्या मामला हुआ है? जो भी मैटर है, जहाँ तक मतलब उम्मीद है ये जो है जितने फैक्ट्री में शामिल है इनकी उम्मीद है कांड नहीं करवाया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी, किस में? ये टेराकोटा की, यहाँ मतलब कुल्हड़ वगैरह बने करे, तो पापा यहाँ लगे यहीं रह करे। बाकी 3 आ बनाए, जितनी कोशिश कर रहे मेरे पापा ही कर रहे भाग दौड़ की। तो पार्टनरशिप थी इनकी? हाँ पार्टनरशिप है। तो कब से यहीं भी सोते थे क्या? यहीं सोते थे रात में? हाँ पापा यहीं सो करे, घर तो बहुत कम जा करे, बाकी हाँ मेरी फोन में बात है करे 4-5 लाख रुपये पापा ने यहाँ भी लगाया हो, यहाँ में फैक्ट्री में दिया हो, तो ये जब ये आना करे तो पापा ये करे भाई मैं अपने पैसा कमा के मैं अलग होंगे हमसे, क्योंकि तुम लोग आओ ना। उनमें तो कुछ आए, बाबूजी कभी गए चक्कर मार कर चले गए, बाकी भागा दौड़ी इनकी ही। यहाँ वो हैं जो सो रहे के चाचा, उनसे पूछ लियो तुम, वो थे मौजूद यहाँ? मतलब भागा दौड़ी जो कर रहे हैं वो और लग रहा करे खाली पापा ही करे हमारे। कैसे सूचना मिली? सूचना वो जो बाहर सो रहे ना चाचा भैया हमारे, इनके पास फ़ोन करो, ठीक, इनने सूचना दे भाई मोर। जब मैं यहाँ खुर्जा में लाइब्रेरी में पढ़ूँ यही, तो मैं आया घटनास्थल पर। आपने पुलिस को सूचना दे दी? हाँ पुलिस। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के एटा के जलेसर तहसील मुख्यालय से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसडीएम व सीओ जलेसर को दिया गया। डीएम अंकित अग्रवाल के नाम ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख समस्याएं जलेसर व आवागढ़ के विकासखंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों को लेकर सामने आई है। मांग की गई है कि ग्राम विकास अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आवास एवं शौचालय सड़क निर्माण कार्य के नाम पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। वहीं पंकज ठाकुर ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी 2-2 करोड़ की कोठी और 4 व्हीलर गाड़ियों में घूम रहे हैं, जबकि सीएम योगी का आदेश है कि अधिकारी अपने क्षेत्र में रुके जहां उनकी तैनाती है, लेकिन जलेसर आवागढ़ विकासखंड के अधिकारी सीएम के आदेश का कतई पालन नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन यादव है, भारतीय किसान भानु का मीडिया प्रभारी हूँ।
आज हमने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के नाम। क्या मांगे? और इसमें मांग ये है कि सेक्रेटरी जो हैं जलेसर और आवागढ़ ब्लॉक में, इन सभी सेक्रेटरियों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। और इसमें मांग है हमारी पूरी यूनियन की मांग है और किसानों की मांग है। आवास के नाम पर, शौचालय के नाम पर इन्होंने लूट मचा रखी है खुलेआम। 2-2 करोड़ की इनकी कोटियाँ और टाटा सफारी और स्कॉर्पियो गाड़ियों में ये घूमते हैं। इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, नहीं तो जिलाधिकारी आवास और कलेक्ट्रेट में हम डेरा डालेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। नाम आपका? पंकज सिन्हा। आज एक ज्ञापन दिया गया जलेसर जिलाधिकारी को, आपके द्वारा क्या मामला है? ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों द्वारा पूरे ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में जो सरकारी धन की लूट हो रही है उसके संबंध में दिया गया है। उनके द्वारा 100 रुपये आते हैं तो 90 खा लिए जाते हैं। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के बाद जिलाधिकारी ऑफिस पर घेराव करेंगे और इन सचिवों की जांच हो। एक सचिव पर स्कॉर्पियो, बोलेरो और तमाम संपत्ति 10-10 करोड़ की कोठियाँ बना ली गई हैं इन्होंने, और जो सरकार से पैसा आता है वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की ये रिपोर्ट। मोहनिया थाना क्षेत्र के NH2 स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज के समीप 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक ट्रक चालक रोहतास जिला अंतर्गत दरी गांव थाना क्षेत्र के डांगरा टोला गांव निवासी कन्हैया राम है। बता दें कि ट्रक चालक डेहरी ऑन सोन से बालू लेकर आ रहा था। कहाँ घटना हुआ ये? घटना महाराणा प्रताप कॉलेज के सामने हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डंगरा, दरियाव थाना। क्या ट्रक ड्राइवर है? हाँ, ट्रक का ड्राइवर है। कहाँ से आ रहे थे लेकर? डेहरी से बालू लाद कर आ रहा था और महाराणा प्रताप कॉलेज के सामने इसका घटना हुआ। आप कौन हैं? इनके चाचा का लड़का है। कहाँ से जा रहे थे लेकर मरीज को भर्ती करने के लिए, दवा के लिए मोहनिया। मोहनिया जा रहे थे। किस जगह घटना हुआ? ये हुआ जीवनी और हरियापुर के बीच में फिर मुहानी है, टर्निंग है जी। अजय राम। उनका नाम क्या है? अजय राम। आपका नाम? हमारा नाम है सुंदरदीप का। कहाँ के रहने वाले हैं? गोलियाँ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पूरे नारायण दास में रात में चोरों ने पंचायत भवन को अपना निशाना बनाया। ताला तोड़कर कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी समेत लाखों का सामान लेकर चोर रफूचक्कर हो गए। सुबह ग्राम प्रधान पूनम सिंह पत्नी राजकुमार सिंह को गांव के कुछ लोगों ने संदेश दिया तो उन्होंने आकर देखा और संगीपुर एसएचओ को फोन कर इस पूरे मामले की उन्होंने जानकारी दी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बने भाजपा के नए कार्यालय के साथ ही प्रदेश के 10 स्थानों पर नवनिर्माणित कार्यालयों का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 बजे वर्चुअल लोकार्पण किया। 10 स्थानों पर एक जैसे डिजाइन के कार्यालयों को तैयार किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ से 10 स्थानों के कार्यालयों को एक साथ लोकार्पण करने का कार्य किया है। बांसवाड़ा भाजपा अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने बताया कि कार्यालय 17,000 वर्ग फीट जमीन पर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें एयर कंडीशनर युक्त सभागार जिसमें 350 लोगों के बैठने की क्षमता। इसके अलावा जिला अध्यक्ष, प्रभारी पदाधिकारी, IT सेल कक्ष बनाए गए हैं। साथ ही कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, लाइब्रेरी, डिजिटल पार्टी रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं बनाई गई हैं। कार्यालय लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअल लोकार्पण से पूर्व शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। लोकार्पण समारोह में साधु संत का आशीर्वाद के साथ भाजपा के जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के साथ नगर के आम जन लोकार्पण के साक्षी बने। भाजपा अध्यक्ष के साथ जिला कार्यकारिणी ने अतिथि का स्वागत सत्कार भी किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।